आज की ये क्लास है करंट अफेयर्स, जिसमें हम जो करंट मुद्दा है या करंट जो भी होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं LVM 3rd M2, ठीक है, वन वेब मिशन फेस्ट। ये क्या मिशन क्या है, किसके लिए है, कौन चला रहा है, ठीक है, कहाँ का मिशन है, इस बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम LVM 3rd M2 जो हमारा रॉकेट है इसरो का, उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जानेंगे सबसे पहले इसरो के बारे में। तो इसरो के बारे में हम थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी इसरो है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 में की गई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो है हेडक्वार्टर, वो है बंगलुरु में, ठीक है। और वहीं हम इनके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें या वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो वो ये हैं जिनका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है। ये इसरो के कौन से चेयरमैन, 10वें चेयरमैन है, ठीक है। ये इसरो हो गया। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जो LVM है, ठीक है, वो क्या है और किस प्रकार है। देश के विकास के लिए जो इंडियन रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो हमेशा संकल्पित रहा है। लगातार सैटेलाइट लॉन्चिंग करके वह भारत में हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को उन्नत बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ठीक है। और इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भारी 43.5 मीटर लंबे रॉकेट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है LVM 3M2, ठीक है। यह भारत का जो सबसे भारी रॉकेट है LVM 3rd 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ब्रिटिश स्टार्टअप वन वेब के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। यहाँ पे देखिए जो ये न्यूज़ है वो है NVT नवभारत टाइम्स की, ठीक है। और ये न्यूज़ है यहाँ पे इसरो की जो साइट है उस पर भी देखने को मिलती है। LVM M2 वन वेब इंडिया वन मिशन इज सक्सेसफुली, ठीक है। इसमें देखिए ये लिखा है सैटेलाइट इंटरनेट एलन मस्क लाइसेंस तक नहीं ले पाए। इधर एयरटेल की साथी कंपनी ने छोड़े 34 सैटेलाइट, संख्या हुई 428। इसमें भारतीय एयरटेल समर्थित कंपनी वन वेब ने धरती की निजी कक्षा में 34 उपग्रह स्थापित किए हैं, ठीक है। इसी के साथ कुल मिलकर संचार उपग्रहों की संख्या 428 हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ की न्यूज़ है। जो रॉकेट था वो ये था LVM 3rd M2, ठीक है। वही मैं अगली न्यूज़ दिखा देता हूँ। वन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, जो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है अंतरिक्ष विभाग के अंदर, ठीक है। वहीं पे अगली न्यूज़ है जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी है, जिसमें लिखा है इसरो सक्सेसफुली लॉन्च LVM 3rd M2 फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन टू प्लेस ऑल 36 सैटेलाइट इनटू इंडिडेंट ऑर्बिट्स। मतलब पृथ्वी के जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें यहाँ पे 36 जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया है, ठीक है। अगर बात करें तो जो 36 उपग्रह हैं उनको 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी वन वेव है उसके 36 ग्रहों का प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण के साथ जो हमारी इसरो है उसने क्या किया है कि जो वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में कदम रखा है। LVM 3rd को पहले GSLV-M के 3rd रॉकेट के नाम से जाना जाता था। जो हमारा रॉकेट है LVM 3rd M2, इसका जो पहले नाम था वो था GSLV-M के 3rd, ठीक है। इसी रॉकेट का नया नाम किया गया है LVM 3rd M2। इसी के साथ ही जो हमारा वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार है, ठीक है, उसमें कदम रखने वाला पहला रॉकेट हो गया है। इसरो ने इतिहास रचते हुए LVM 3rd M2 वन वेब इंडिया मिशन का प्रक्षेपण 23 अक्टूबर जो 22 अक्टूबर की मध्य रात्रि को भारतीय समय अनुसार 12:07 पर प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया। इस मिशन के तहत इन संचार उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, ठीक है। 8000 किलो तक के उपग्रहों को ले जाने में LVM 3rd सक्षम है। जो हमारा LVM 3rd जो रॉकेट है वो कितना वजन ले जा सकता है, 8000
किलो वज़न ले जाने में सक्षम है। तो ये भारत का सबसे बड़ा या सबसे भारी रॉकेट है, या इसरो का माने तो, ठीक है। वहीं पे जो इसरो के जो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने प्रक्षेपण को खुशी जताते हुए कहा है कि दुनिया में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए रॉकेट की कमी है। ऐसे में भारत अपने LVM-3 रॉकेट के साथ वैश्विक वाणिज्य उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में इस कमी को दूर कर सकता है। वनवेव निजी उपग्रह संचार कंपनी है। भारत की कंपनी भारती एंटरप्राइजेज वनवेव में एक प्रमुख निवेशक और शेयरधारक है। जो वनवेव कंपनी है ये कहाँ की भारत कंपनी है? यूके की एक कंपनी है। वहीं पे हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है? भारती एंटरप्राइजेज वनवेव है, यानी कि भारतीय वनवेव है, ठीक है। इसी के साथ में हम बात करें आगे, इस प्रक्षेपण के साथ ही LVM वैश्विक वाणिज्य उपग्रह पहले बाजार में कदम रखेगा। यह मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह LVM-3 का पहला वाणिज्यिक मिशन है और प्रक्षेपण यान के साथ NSIL जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है का भी यह पहला अभियान है इसरो के साथ, ठीक है। इसरो के इस मिशन के तहत जो LVM जो लेके गया था 36 उपग्रह, ठीक है, उनका कुल वजन कितना था? 5796 kg, ठीक है। वजन के साथ 36 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में जाने वाला यह पहला भारतीय रॉकेट बन भी गया है, ठीक है। आगे बात करें जो अंतरिक्ष विभाग है भारत में, ठीक है, जिसके अधीन कौन आता है? NSIL आता है, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पहले भारतीय समर्थित वनवेव लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को प्रक्षेपण करने के लिए लंदन मुख्यालय, यानी लंदन जो है यूके में, वहाँ पर नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड वनवेव, मैं एक पेज पे लिख देता हूँ। वनवेव की बात करें तो वनवेव क्या है? नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड, ठीक है। ये कहाँ की कंपनी है? यूके की है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, ठीक है। इसी कंपनी का जो मिशन था, ठीक है, जो वनवेव मिशन 1, ठीक है, इसने जो मतलब मिशन किसके साथ किया था, यानी कि हस्ताक्षर मतलब किसके साथ किया था, कि कौन सी कंपनी है? तो भारत की जो एक निजी कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में आती है, जो मतलब वाणिज्यिक क्षेत्र में काम करती है, NSIL, और वनवेव के मध्य यह समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें समझौता हुआ था कि जो वनवेव के जो सैटेलाइट हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगी। तो जो लंदन मुख्यालय थी, उस लंदन मुख्यालय नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड वनवेव संचार कंपनी के साथ 2 लॉन्च सेवा कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे NSIL ने, जिसमें से एक मिशन 23 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है और दूसरा लॉन्चिंग आगे जल्दी किया जाएगा, ठीक है। समझौते 2 किए गए थे, जिसमें पहला तो कर दिया गया है, वो किया गया है 23 अक्टूबर को 2022, और दूसरा जो मिशन है वो आगे जल्दी किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई वनवेव, ठीक है। और NSIL की बात करें तो ये एक भारत की निजी स्पेस कंपनी है, निजी अंतरिक्ष कंपनी है, ठीक है, जो किसके अधीन आती है? जो भारत में अंतरिक्ष विभाग है उसके अधीन आती है, ठीक है। ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं जो LVM-3 है M2 रॉकेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि लिख रखा है LVM-3 M2 5796 किलो के भारी पेलोड ले जाने वाला पहला भारतीय रॉकेट यह बन गया है, ठीक है। मतलब सबसे भारी रॉकेट है भारत का और इसरो का भी। इसमें आगे लिख रखा है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22-23 अक्टूबर की देर रात 12:07 सैटेलाइट लॉन्चिंग हुए। कितने लेटे हैं सैटेलाइट? 36,
ठीक है। ये इसकी जो क्षमता है वो है 8000 किलोमीटर ले जा सकता है। NSIL के लिए LVM का पहला कमर्शियल मिशन है, ठीक है, इसरो ने बताया। तो ये भी याद रखना, पूछ ले कि NSIL का पहला जो कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक जो मिशन है इसरो के साथ वो कौन सा था, तो ये वही था वनवेव मिशन फर्स्ट, ठीक है। 648 सैटेलाइट भेजने का लक्ष्य है। जो वनवेव कंपनी है ब्रिटेन के संचार नेटवर्क वनवेव का लक्ष्य है कि 648 सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाएं। इनमें से 36 को इसरो ने भेज दिया है। वनवेव की बात करें तो यह ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है, इसका मुख्यालय लंदन में। मतलब ये कौन से उपग्रह हैं, संचार उपग्रह हैं, ठीक है। GSLV थर्ड की सफलताएं। के थर्ड का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। इसके सभी 4 मिशन पूरी तरह से सफल रहे हैं। इसका पहला सफल मिशन 18 दिसंबर 2018 को क्रू मॉड्यूल्स एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट था। 5 जून 2017 इसे डेमोन्स्ट्रेशन के सफल मिशन में इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने GSAT-19 लॉन्च किया। और 14 नवंबर 2018 में फिर से इसने डेमोन्स्ट्रेशन के सफल मिशन में इस्तेमाल किया गया, जिसमें GSAT-29 को लॉन्च किया गया था। और वहीं बात करें तो हम 22 जुलाई जो सबसे महत्वपूर्ण मिशन था इसका, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से इसने चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था। जो 22 जुलाई को चंद्रयान था वो था, रॉकेट का नाम था GSLV MK थर्ड M1, ठीक है। तो LVM थर्ड M2, ठीक है, इसका नाम कर दिया गया है वर्तमान में, ठीक है। तो ये भारत का सबसे पावरफुल और सबसे भारी रॉकेट है। तो जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।